विवाह रेखा का परिमापन कैसे करते हैं, विवाह रेखा कैसे नापी जाती है? हृदय रेखा और कनिष्ठ का मूल के अंतर को पूरी आयु मानकर इसे मापना है और एक से अधिक रेखाएं हो तो सबसे गहरी निर्दोष रेखा की स्थिति को मापना है। हृदय और जीवन रेखा से देखना है कि क्या यही विवाह रेखा है या कोई अन्य निर्बल रेखा भी विवाह रेखा हो सकती है। केवल गहरी निर्दोष होने से यहाँ की कोई रेखा लौकिक विवाह रेखा नहीं कही जा सकती। ऐसा सर्वश्रेष्ठ गहरा लगाव विवाह तर भी हो सकता है, विवाह के बाद भी ऐसा लगाव हो सकता है, तो उसी रेखा को आप विवाह रेखा न माने। विवाह रेखा की लंबाई कैसे नापनी है? किसी से लगाव कब तक रहेगा ये जानने के लिए लगाव रेखा अथवा जिसे हम विवाह रेखा बोलते हैं कि स्वयं की लंबाई प्रारंभ से लेकर अंत तक नापनी है और इस रेखा की लंबाई का मान बिंदु 50 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष तक तो लोगों का विवाह होता ही नहीं है या ऐसा भाव ही मन में जागृत नहीं होता है। अब विवाह रेखाओं की हम तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं, विवाह रेखाओं को जब हम अच्छी तरह पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? जहाँ तक रेखा पतली हो, गायब हो, मोटी हो, उसी अंदाज से जातक के लगाव का अनुमान लगाया जा सकता है कि जातक का लगाव कितने वर्ष तक रहेगा। विवाह रेखा जितनी लंबी होगी लगाव का समय भी उतना ही लंबा होगा। जब अनेक विवाह रेखाएं हो तो रेखाओं की लंबाई एवं गहराई के अनुपात में तथा हृदय रेखा एवं बुध पर्वत के बीच बने हुए पैमाने के अनुपात से लगाव की आयु एवं उसके समय को निकाला जा सकता है। और यदि फिर भी समझ में आपके नहीं आती है ये बात, तो आप एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ को आप अपनी हाथों की रेखाओं के चित्र भेज सकते हो, जिससे वो आराम से आपको स्टडी करके बता सकता है।